एक परमिशन जो मैंने आपका सुना, तो मैं मेरे ख्याल में कम से कम 100 बार तो वो सुन चुका हूँ। जी, कौन सा? वो इतना ध्यान लगा देता है कि हिला देता है, कौन सा? नाम नहीं लूंगा मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ, लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत ही लाजवाब। बिल्कुल, आप पे काम कर रहा है तो उसका काम पूरा हो गया। फिर जो दवा काम कर रही है तो आप ये देखो ना, जब जब यूट्यूब से ही हमारा आपने ध्यान लगाया, हाँ, तभी मैंने यहाँ बताया। बिल्कुल, ऑब्वियसली, उसकी किरणों से हमारी इतनी वो हुई। बिल्कुल, वो स्वाद वहाँ मिलेगा तभी तो वो स्वाद खींचेगा। और फिर अस्तित्व को मैं धन्यवाद देता हूँ कि नेक्स्ट डे ही टिकट जो है हो गई। उसने कॉर्पोरेट मुझे जो है एड्रेस निकालना नहीं आता था। अच्छा, फोटो तो आ रहा है, लेकिन हमें जो एड्रेस चाहिए इनका, हमें जाना चाहते हैं, तो पापा जी ये बटन दबाओ, ये आ गया सारा। बस तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हमको ज़्यादा चलाने नहीं आता भाई, हमको मोबाइल है। ऐसी व्यवस्था परमात्मा करता बनाता है। और कहने में मैंने जैसा आपको बताया कि अपनी पूरी लाइफ में अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना भी नहीं चाहिए। उसी के अनुसार चलाओ। हाँ, ये एक जरूर थी, ये मन के अंदर जरूर आकांक्षा रहती थी भाई हमारे गुरु हम मिलेंगे कहाँ, हमारे इतनी तो मन होती आ रही है, वो मिल के नहीं दे रहे, कहाँ है। अब देखो कैसे खेल हुआ है। अस्तित्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। अस्तित्व ऐसे ही काम करता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो एक बार लाइब्रेरी में गया, तो जैसा काम यूट्यूब करता है ऐसे ही कई सारी चीज़ें कैसे होती हैं, मिस्ट्रीज कोई जानता नहीं। तो एक लाइब्रेरी में गया तो मैं कुछ सर्टन किताबें ढूंढ रहा था, तो वो किताबें मुझे मिल नहीं रही थी। अब मुझे नहीं पता था कि जो रोड लाइब्रेरी की सामने लगी उसके पीछे भी कुछ किताबें पड़ी हैं। तो मैंने उसमें हाथ डाल के, मुझे कुछ दिखी दूर से, तो मैंने निकालने की कोशिश की क्या पीछे पड़ी हैं। तो मेरे इस प्रयास में क्या हुआ, किताबें गड्ढ-मड्ढ हो गई और वो मेरे ऊपर आके गिरी। उसमें से एक किताब सीधे मेरे सिर पे आके गिरी, और सिर पे टकरा के जो सामने गिरी किताब, तो मैंने उसको उठाया। वो किताब थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझको पढ़ने में, तो उसको मैं ले आया। अब कॉस्मिक मिस्ट्री देखिए कैसे काम करती है। आजकल का वक्त तो देखिए बड़ा डिजिटल एज का हो गया है। वो वक्त डिजिटल एज का तो था नहीं उस समय। आज से समझिए 25 साल पहले या 22 साल 23 साल ऐसे ऑलमोस्ट होगा, 25 से 20 के बीच में कभी। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद की ही बात होगी। और उसमें एक सेंट का जिक्र था उस किताब में, और 10 दिन के अंदर मेरे पास एक व्यक्ति चलकर आते हैं और उनके पास मेरी सूचना पता नहीं किस वजह से गई थी। वो एक वजह थी, वो मैं जिक्र नहीं करूँगा इस समय। और वो कहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, आप चलेंगे। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा कि अरे, मैं अभी पढ़ रहा था और ये ऐसी चीज़ें बन गई। तो कॉस्मिक मिस्ट्री का कोई अंत नहीं है। एग्जिस्टेंस जब आपको कुछ बताना चाहती है तो आपके सामने सारी भूमिका खुलने लगती है, आपके सामने चीज़ें आने लगती हैं, आपके सामने एक मोमेंट होने लगता है, और उसमें ज़िंदगी के कुछ सारभूत सूत्र छुपे होते हैं। अब जैसे एक घटना और बताऊं, वैसे तो सबकी घटना, जितने लोग मेरे पास पुराने जो, सबके लिए कोई ना कोई घटना है। कौन कहाँ कैसे मिला। कल गुरु पूर्णिमा पे जो लोग थे वो कई लोगों को सुन चुके, तो उनको कई चीज़ें पता होंगी। आप लोग जैसे आज ही सुबह आए, आज जैसे कृष्णा जी हैं और यहाँ पर इतना काम सब आनंद का आप कर रही हैं, आपका जुड़ना हुआ, तो आप ओशो से बहुत जुड़ी रहीं। इसीलिए उस प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दिया। ओशो यहाँ तो घूमते टहलते रहते हैं, आप ओशो से बहुत पुरानी जुड़ी रहीं 1986 से, और संन्यास भी लिया आपने, सब सारी चीज़ें, फिर आपका यहाँ आना हुआ। तो ओशो के एक बहुत पुराने सन्यासी थे, वो मेरे पास आया करते थे। तो उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा रूम बनाया था मेडिटेशन का, और वो उसका इनॉग्रेशन मुझसे कराना चाहते थे। वो रोज़ आए और बैठे, कहें कि गुरुजी आपसे इनॉग्रेशन कराना है उसका। तो मैं समझ नहीं पाया कि रूम, वो ध्यान कक्ष कहते थे, तो ध्यान कक्ष से मुझको थोड़ी इमेजिनेशन आती थी, कुछ बनाया होगा इन्होंने ऐसा।
कई महीनों से टल रहा था, वो 5-6 महीने से। वो रोज़ ध्यान होता था और मेरे पास आके बैठे कि उसका इनॉग्रेशन करिए कभी। तो एक दिन मैंने उनको पकड़ के बिठा लिया। मैंने कहा कि ऐसा बैठिए, डेट बताइए, टाइम तय करिए और करते हैं। हमने कहा इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, महीनों से चल रहा है। डेट तय हो गई, टाइम तय हो गया, हम सब लोग गए। तो वहाँ पर ओशो के एक बहुत पुराने डिसाइपल थे। उस समय बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े रहे थे। कुछ संयोग ऐसा रहा, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकातें रही थी। तो वो मिले और वो जुड़े हुए थे। यहाँ लखनऊ में महानगर एक जगह है, वहाँ एक बहुत ही वयोवृद्ध ओशो से जुड़े व्यक्ति थे और बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत उनका नाम था। बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छा बोलते थे, खूबसूरत। तो मुझसे भी उनका बड़ा लगाव था। उनसे मेरी मुलाकात मेरी ग्रेजुएशन में हुई थी। ग्रेजुएशन के बाद 14 साल करीब हो गए थे, मेरी मुलाकात नहीं थी। जब मैं वहाँ गया और मैंने उनको देखा तो मुझे उनका ख्याल आया। अब ना मिलने की कोई वजह नहीं थी, बस नहीं मुलाकात हुई। तो हमने उनसे पूछा कि वो हैं अभी, मतलब मेरी विजुअलाइजेशन में था कि इतने बुजुर्ग थे, पता नहीं हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हाँ हैं बिल्कुल, आपको याद करते हैं कभी। तो उस समय 2-3 मेरी बुक्स पब्लिश हो चुकी थी, प्रिंट हो चुकी थी। तो मैंने 2 बुक्स सिग्नेचर करके उनको दी। मैंने कहा ले जाके उनको गिफ्ट कर दीजिएगा। वो बुक उन तक गई। उसके बाद फिर वो संयोग बना कि हमारे यहाँ आए बुक्स मिलने के बाद। और आप लोग भी चूँकि उनसे जुड़े थे, वो बीच में थ्रेड ब्रिज ओशो का ही था। उस समय आप लोगों के घर पे भी एक सेंटर था, चलता था पूरा। आप लोग ध्यान सिखाते थे, टीच करते थे, आप और आपके हस्बैंड। तो उन्होंने, काका जी उनको लोग कहते थे, उन्होंने इन लोगों से कहा कि जाके मिलो, वहाँ लखनऊ में एक हैं बहुत अच्छे, अभी लोग अपने में ही गुरु लोग थे सब। तो उन्होंने कहा कि यही सोचा कि हम क्या मिलेंगे जाके, तो नहीं आए। फिर काका जी ही एक दिन आए तो आपके हस्बैंड को साथ में लेके आए। और वो ये सोच कर आए थे कि बस 10 मिनट देखेंगे, मिलेंगे और चले जाएंगे। 10 मिनट के उन्होंने मुझसे कहा। मुझे उन्होंने बच्चे की तरह देखा था, ग्रेजुएशन में लड़के की तरह बिल्कुल, और उसी तरह से बेटा बेटा करके ही बात करते थे मुझसे। उन्होंने कहा मैंने सोचा कि इतना अच्छी किताब मेरे हाथ आई, वो 10 मिनट देखूंगा चला जाऊंगा। आए, उनको बहुत अच्छा लगा। मेरा ध्यान शिविर ही चल रहा था, मैं कोई ध्यान ले रहा था। अब वो ऐसी स्थिति में थे कि जाने और ना जाने की, उनका मन रुकने का था, बुद्धि जाने की थी कि जाना है। तो मैंने कहा बैठ जाइए। वो बैठ गए। फिर पूरे शिविर पर बैठ गए, नहीं ही गए। और शिविर के बीच में जब गैप हुआ, जैसे अभी चाय का गैप हुआ, आप लोग ऐसे बीच में तब भी गैप होते थे, पुरानी बात है। तो काका जी की आंखों में आंसू। वो बहुत रैशनल व्यक्ति थे, भावुक भी थे, लेकिन ऐसे आंसू मैं उम्मीद नहीं करता था उनसे। आकर मुझसे कहने लगे कि बेटे, ओशो के साथ मैं था, एक चीज़ से मैं चूक गया था, मुझे रोकना नहीं। मैंने कहा क्या? मैं समझ नहीं पाया क्या चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। कह रहे मुझे रोकना नहीं, और मेरे पैर छूने झुक गए। मुझसे बहुत बड़े थे, मैंने उनको पकड़ा ऊपर से, फिर भी वो। अब उसके जस्ट दूसरे दिन फिर आप लोग फिर आए, फिर आना हुआ। कुछ महीने के बाद एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, काका जी की। बहुत ही लखनऊ का एक बड़ा हादसा हुआ था, कई पेपर्स में निकला है। पूरा उनका परिवार ही चला गया, 5-6 लोग पूरे थे परिवार के। तो वो तो एक निमित्त जैसे आए और चले गए। उनको एहसास भी था, वो इतने प्रबुद्ध थे, लोग तो उनको गुरु ही मानते थे। मतलब जो ओशो से जुड़े लोग थे वो भी उनको इनलाइटेंड ही कहते थे, और वो थे भी बहुत अच्छे। तो
वो मेरे पास आके कहने लगे कि मेरा तो जाने का वक्त आ गया, कहाँ तुमने फंसा दिया मुझको चक्कर में, अब रुकने का मन कर रहा है, अब लग रहा है थोड़ी देर और रुक जाऊं, और मेरा तो जाने का वक्त, बुलावा आ गया, नाव खुल रही है। बहुत पोएटिक बोलते थे, नाव खुलने को है और तुमने आवाज़ दे दी, बड़े धर्म संकट में डाल दिया। और उनका बिल्कुल ठीक कहना था। वो कुछ ही महीने हुए, 3-4 महीने बाद वो तो चले गए, फिर आप लोग 10 मिनट के आए तो फिर आ ही गए। तो कोई नहीं जानता है कि 10 मिनट कब पूरी ज़िंदगी बनने वाले हैं, कब कौन निमित्त बनने वाला है, कब क्या ब्रिज होने वाला है। घटना कहने का मतलब, अगर मैंने उस दिन उन सज्जन को बुलाकर ये न कहा होता कि निकालो अपनी डेट और इनॉग्रेशन ख़त्म करो, तो पूरा व्हील नहीं घूमता। बस वो घटना इतनी हुई कि मैंने उनसे कहा कि चलो ख़त्म करो अपना काम ये इनॉग्रेशन का, वो जो व्हील घूम गया। तो ऐसे ही मिस्ट्रीज होती हैं, व्हील कहाँ से घूम जाएगा और इस व्हील में कौन निमित्त होगा, कौन क्या होगा, कोई नहीं जानता। इट इज़ अ बिग मिस्ट्री। ये तो है।